सो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे कि टीवी ने क्रिकेट का फैन बेस तैयार किया। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन लेट मी क्लियर यू दैट द फर्स्ट टीवी शो was held in on 15th September 1959 in New Delhi in India। भारत में पहली बार टीवी का प्रसारण 15 सितंबर 1959 में हुआ था, नई दिल्ली में। फिर उसके बाद 1972 तक उसका प्रसारण भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। यानी टीवी का प्रसारण पूरे भारत में अगर कहा जाए तो 1972 के आसपास तक फैल गया। पहला प्रसारण 1959 में हुआ था। विश्व की अगर बात की जाए तो विश्व में पहली बार टीवी का जो प्रसारण है वो 1927 में हुआ था। भारत में 1959, विश्व में 1927। तो टीवी के प्रसारण ने या टीवी के आविष्कार ने क्रिकेट के फैन बेस को बढ़ाया। जो बच्चे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में जानते ही नहीं थे, उन्हें इस बारे में पता चला, और अब वो लोग अपने जो क्रिकेट के हीरोज थे धीरे धीरे उनको पसंद करने लगे। जो क्रिकेट के पर्सन्स थे, क्रिकेटर्स थे, उनको स्क्रीन में देख करके पसंद करने लगे और धीरे धीरे उनको इमिटेट करने लगे। इमिटेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इमिटेटिंग का मतलब होता है कॉपी करना। ठीक है, किसी की कॉपी करना को बोलते हैं इमिटेटिंग। द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टीवी कंपनीज क्रिएटेड ए ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट। फिर धीरे धीरे सैटेलाइट टीवी का आविष्कार हुआ, यानी जिसको सेट टॉप बॉक्स वगैरह बोलते हो, आप डिश एंटीना बोलते हो। पहले तो टीवी सिंपल एंटीना से चलती थी। एंटीना जो आज की डेट में आप लोग छाता यूज़ करते हो हर घर के ऊपर, जो डीटीएच के छाते, एयरटेल के छाते, वीडियोकॉन के छाते, जियो कंपनी का छाता, ये सब जो लगा होता है आजकल, डिश टीवी जिसको बोला जाता है, जो आज जिसके बदौलत आज हम लोग देख रहे हैं। आज से 1970s के आसपास अब टिल आई थिंक 1990s तक, 1990 या 1995 तक भी, मैक्सिमम 2000 तक, 2000 साल तक आई थिंक ये डिश टीवी का आविष्कार नहीं हुआ था। तब जो सिंपल एंटीना लगा करता था वो एल्यूमिनियम का बना हुआ होता था, और उसमें क्या होता था, अलग अलग प्रकार की तीलियां निकली होती थी। वो कुछ इस शेप का हुआ करता था, कुछ इस प्रकार का शेप का हुआ करता था। पहले के ज़माने के एंटीना जो थे ये ऐसे हुआ करते थे, और ऑब्वियसली इसको ऐसे छत पे लगाया जाता था, और कई बार अच्छा सिग्नल जो है पाने के लिए इनको रोटेट करना पड़ता था। जिस रोटेशन में जाकर के, जिस पर्टिकुलर पॉइंट में जाकर के सिग्नल बेस्ट पकड़ने लग गया और टीवी साफ आने लग गई, उसी पर्टिकुलर एरिया में इसको रोक दिया जाता था। तो टीवी का आविष्कार हुआ। टीवी के आविष्कार होने के बाद फिर सैटेलाइट टीवी का आविष्कार हुआ। सैटेलाइट टीवी का मतलब हुआ, पहले तो DD1 और DD2 ही आते थे। DD1 आता था, DD नेशनल यानी दूरदर्शन नेशनल आता था पहले, और आता था आपका मेट्रो चैनल यानी DD2। फिर बाद में, पहले तो स्टार्टिंग में 2 ही चैनल आते थे। 2 चैनल शुरू में, इन 2 चैनलों को ही लोगों ने बहुत पसंद किया। इसमें बहुत सारे सीरियल्स आते थे, बहुत अलग अलग टीवी, मतलब जो क्रिकेट के लाइव टेलीकास्ट इसमें ही होते थे। फिर बाद में धीरे धीरे सैटेलाइट टीवी आई, और बहुत सारा टीवी जो है उसका विस्तार होते चला गया। ZTV, स्टार प्लस, CNBC, HBO, स्टार मूवीज़, नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी, ये सब बाद में आते चले गए। तो सैटेलाइट टीवी मतलब डिफरेंट चैनल्स आने के बाद अलग अलग प्रकार की टीवी कंपनीज भी ठीक है मार्केट में आई, और वो अच्छे क्वालिटीज़ की टीवी बनाने लगी, और जिसके कारण और ज़्यादा सैटेलाइट टीवी के आने के बाद, यानी मोर चैनल्स के आने के बाद, जो क्रिकेट का शौक है वो लोगों के बीच और बढ़ गया।
मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड लाइव इन सूरत। सिडनी में चल रहे मैच को पहले तो पहले DD1 में या DD2 में जो क्रिकेट के लाइव टेलीकास्ट आते थे वो वही मैच हुआ करते थे जो भारत में हो रहे हैं। भारत के बाहर जो मैच होते थे उनको दिखाया जाना उस वक्त इतना पॉसिबल नहीं था, लेकिन सैटेलाइट टीवी के आने के बाद सिडनी के मैच को सूरत में बैठा हुआ एक आदमी डायरेक्ट देख सकता था। कलकत्ता में बैठा हुआ आदमी, राजस्थान में बैठा हुआ आदमी, सिडनी में, साउथ अफ्रीका में, वेस्ट इंडीज में, इंग्लैंड में होने वाले मैच को सैटेलाइट टीवी के आने के बाद देख सकता था। जितने भी क्रिकेटिंग प्लेयर नेशंस हैं उन सब में सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप अगर किसी कंट्री की रही है तो वो इंडिया है। इंडिया में क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या या मात्रा, विश्वास नहीं करोगे, जो क्रिकेट के जन्मदाता देश है, जो क्रिकेट का जन्मदाता देश है इंग्लैंड या ब्रिटेन, उससे भी बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप है इंडिया में। यानी जिसने जन्म दिया क्रिकेट को उस देश में भी इतने शौकीन नहीं है क्रिकेट के जितने भारत में हो गए। इत्तेफाक की बात है कि क्रिकेट को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। द गेम्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया। साउथ एशिया समझ ही रहे हो आप, साउथ एशिया में इंडिया आता है, साउथ एशिया में ही पाकिस्तान आता है, साउथ एशिया में ही और भी कुछ अलग कंट्रीज, नेपाल वगैरह आती है। साउथ एशिया में श्रीलंका आता है। तो साउथ एशियन जो कंट्रीज है उसमें ही ज़्यादा ग्रेविटी आ गई। ग्रेविटी मतलब आपको पता है, गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते हैं, पृथ्वी की वो शक्ति जो चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। तो साउथ एशिया में क्रिकेटिंग ग्रेविटी आ गई, क्रिकेट की ग्रेविटी साउथ एशिया में आ गई और यहाँ लोग इसको ज़्यादा पसंद करने लगे। दिस शिफ्ट वॉज सिंबलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द ICC हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई। और साउथ एशिया में ही दुबई भी आता है और इसी कारण से ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल ठीक है, क्रिकेट काउंसिल। तो पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो था ये जो परिषद है, ये जो संस्था है ICC, ये वो संस्था है जो विश्व में अलग अलग देशों में जो क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज, जो अलग अलग क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं विश्व की, या जो उनके प्लेयर्स हैं, उनकी देखभाल करती है या उनके लिए रूल्स सेट करती है और समय समय पर उन रूल्स में होने वाले ज़रूरी बदलाव लाती है, रिवाइज करती है उन रूल्स को। और ICC ही बड़े बड़े जो मैचेस होते हैं, वर्ल्ड कप के मैचेस, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हो, चाहे वो अभी 2019 से अभी जो है टेस्ट मैच का भी वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2019 से टेस्ट मैच का वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। इसके पहले कभी टेस्ट मैचेस के वर्ल्ड कप नहीं हुए। 2019 में टेस्ट मैच के वर्ल्ड कप शुरू हुए और अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया आई थिंक नंबर 1 पे चल रहा है और इंडिया नंबर 2 पे चल रहा है। शुरू के कुछ महीनों तक ये जो वर्ल्ड कप है टेस्ट मैच के, ये थ्रू आउट 2 ईयर्स तक चलेंगे, 2 साल तक चलेंगे। और ये सब बड़े बड़े जो वर्ल्ड कप्स के मैचेस होते हैं इनको ICC जो है कंडक्ट कराता है। तो पहले ICC का हेडक्वार्टर लंदन हुआ करता था, बाद में साउथ एशिया के दुबई में शिफ्ट कर दिया गया। 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in. Today, the global marketplace has made Indian players the best paid, most famous cricketers in the game, men for whom the world is a stage. देखो स्टूडेंट्स, शुरुआत हमेशा जीरो से ही होती है। अगर आपने जीरो से शुरुआत करने का मन बना लिया, मन को छोटा नहीं किया और सोच लिया कि हाँ मैंने शुरुआत कर दी है,
अब मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसी ही सोच पारसी लोगों ने उस वक्त रखी थी जब आज से करीब 150 साल पहले पारसी लोगों ने छोटे से ग्राउंड में बॉम्बे जिमखाना में खेलने के लिए स्ट्रगल किया और वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने उनको खेलने नहीं दिया। फिर बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होने के बाद उनको किसी प्रकार की सहूलियत मिली और उन्हें फिर बाद में ब्रिटिशर्स के साथ एक मैच उनका कंडक्ट करवाया गया और उस मैच में, पहले ही मैच में उन्होंने ब्रिटिशर्स को हराया, तब जाकर के उनको अब उनका हक मिला। तो पारसी लोगों के संघर्ष के बाद भारत में क्रिकेट इतना फेमस हो गया। भारत या उनके संघर्ष का जो कीमत है वो आज की डेट में भारतीय क्रिकेटर्स को इतना मिला कि भारतीय क्रिकेटर्स आज की डेट में सबसे ज़्यादा पेड क्रिकेटर्स हैं। बहुत पैसा कमाते हैं भारतीय लोग, भारतीय क्रिकेटर्स। शायद इसके पीछे पारसी लोगों का बलिदान या पारसी लोगों का संघर्ष है। This transformation was made up of many smaller changes. The replacement of the gentlemanly amateur का मतलब नॉट प्लेइंग फॉर मनी, आप देख पा रहे हो। अमेत्योर का मतलब हो गया नॉट प्लेइंग फॉर मनी, पैसे के लिए ना खेलना, शौक से खेलना। ये शौक से खेला जाने वाला खेल बाद में पेड हो गया, प्रोफेशनल गेम हो गया और बाद में धीरे धीरे टेस्ट मैच से ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल मैच ज़्यादा पसंद किए जाने लगे। एंड द रिमार्केबल चेंजेस इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद इस क्रिकेट ने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया और बहुत सारे लोगों को नाम दिया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द एक्सरसाइजेस। थैंक यू वेरी मच।